करना ठीक नहीं है। ईश्वर की कृपा से सब आनंद हो जाएगा। हनुमान जी, हो सकता है आपका विचार ठीक ही निकले, क्योंकि कल से मेरी दाई आंख और दाई भुजा फड़क रही है। हनुमान देखो तो सही, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों वनवासी योगी राज यमराज सिंह दिखलाते हैं। संदेह मुझे ये होता है कुछ कूटनीति दिखलाते हैं, शायद बाली ने भेजा है, मारने मुझे आते हैं। इसीलिए प्रथम चतुराई से ठीक ठीक पता ठिकाना लाना तुम, यदि हो मेरा विचार ठीक तो इशारा देना तुम। महाराज, आप इस तरह व्याकुल ना होइए, बस अभी जाता हूँ और सब हाल मालूम करके लाता हूँ। दो रूप धारण किए कौन हो? ऊंचे पहाड़ तेज आवाज निश्चय बानर का डर भगवान, ऐसे जंगल बिराने में आप क्यों आ गए भगवान? है यदि आप कोई तपस्वी या कोई क्षत्रिय बांके हैं या भूले भटके निकले हैं, जाते कहाँ को है? हम भी तो इसी चक्कर में हैं, क्या बतलाए कहाँ के हैं? जब थे तब थे, लेकिन अब यहाँ के है ना वहाँ के है। वेश आपका ब्राह्मण सा है, दिख रहे वनवासी हो, ऐसे ही हम इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। हाँ राज, आपने ठीक पता नहीं बताया, यूं ही बातों में डाल दिया। कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप किस देश के राजा हैं और यहाँ वनों में किस लिए भटक रहे हैं। शायद पता लगने पर ये सेवक आपकी सेवा कर सके। दशरथ कुमार है हम दोनों, अब पुरी में रहते हैं। है नाम हमारा राम विपर और इन्हें लखन कहते हैं। सीता भी साथ आई थी, हर ले गया रावण अन्यायी है। धनियों के सब यहाँ मित्र, निर्धन का ना कोई साई है। बल होगा छुड़ा लेंगे, कोई युक्ति बतलाओ तुम। हम अपनी वार्ता बतला चुके, अब अपना हाल बताओ तुम। रामापते सीतापते राम तुम्हें प्रणाम। माया बस में था भगवान कृपा निदान। मैं हनुमान हूँ, ब्राह्मण सुग्रीव का धोखा है। सुग्रीव से आप चलकर मिलिए, वो वानर दल का राजा है। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लुटा देंगे। जो काम करने आए हो तुम, उसमें हाथ बटा देंगे। सारे सुख का बलिदान करे, माता का पता लगाने में जीवन संपूर्ण लुटा देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। हम भी तो सुग्रीव से मिलने की आशा से यहाँ आए हैं। भगवत प्रणाम। महाराज, ये दोनों अयोध्या के राजा हैं। इनका नाम रामचंद्र और इनका नाम लक्ष्मण है। ये अपनी प्राण प्यारी जनक दुलारी को जिस पर रावण हार ले गया, ये वन में उसे ढूंढते हुए इधर आ निकले। है परस्पर भाव इनके, संतोष के ये है सहाय आपके और आप है सहाय इनके। सहित वहाँ बैठा था, तभी ऊपर आकाश में नजर गई तो यह नजारा देखा था। कभी आंखें मेरी उठती न थी, मुंह की तरफ पलकों को, कहां से देखता कानों और कानों के कुंडलों को। नजर मुझको नूपुर के सिवा खुद आता भी न था, जब प्रातः काल में चरणों में शीश झुकाता था। एक ये भी भाई है और एक मेरा भी भाई है, जिससे मैंने जान बचाई है। महाराज, सिर्फ इसलिए कि वो आपका भाई है। उस नालायक को मेरा भाई कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अगर कसूर भी है तो
काबिल मंत्री है वो, मगर उसको माफ करना बेइंसाफी है। अब तक गिरोगे गया ना तुषार पानी का बूंद मेरे सामने आया ओ नमाकुल। तुझे बताऊंगा आज वीरता का पता। चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का तो बात कर। बड़ा बाढ़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी हटिया जाऊंगा तेरी चबा। अगर जान तुझको है अपनी अजीत, चला जा यहाँ से अब बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या आप मर जाऊंगा। तेरे सिर को अब क्या हो गया, तू इस कदर बावला हो गया। तेरे अत्याचारों से तंग आ गया, इसीलिए युद्ध नीति को अपना लिया। मुझे अत्याचारी कहे बेशरम, मेरे साथ किया था तूने कैसा करम। किया मैंने वो मेरा आगे आएगा, वो मरना तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है तुम्हारी खाल खुजला रही है। मेरी नरमी से तुम्हारा हौसला और बढ़ता गया। लो अब कर ना सकती। अब तो आ गई तेरी कमबख्ती। माफ करता हूँ। उसने मेरी सब हड्डी पसली चूर कर दी, बस आप ऐसी मित्रता से क्षमा करे। ऐ राम तुम्हारे कहने पे मैंने ये झगड़ा मोल लिया, वो तो है मेरा यमदूत, बल मैंने उसका तोल लिया। अफसोस अफसोस तुम्हारी कुशवत पर, मेरे बाज लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे, मुझ पे मुक्के पड़ते गए। मित्र ये मेरा कसूर न था, मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का जोश निकलने दूं, दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। मगर इस बार ये ख्याल रखना कि अब आपने सहायता ना की तो जान बचाना मुश्किल होगी। नहीं मित्र, इधर तुमने हाथ मिलाया और उधर मेरा बाण काल बनकर बाली के सीने पर आया। मेरी प्रार्थना सुनिए। मुनासिब तो ये है कि तुम चुप रहो, वरना जो कुछ कहना है शीघ्र कहो। प्राणनाथ, एक बार तो सुग्रीव ने अपने मुश्किल से प्राण बचाए, मगर फिर फौरन ही खम खोकर सामने आया। मालूम होता है कि किसी बलशाली ने उसकी पीठ को थपथपाया है। अब तुम्हारा सामने आने की सूरत दिखलाई। मेरा हक मुझे दे दो, न बात गई ना आई, न कुछ लगड़ा झगड़ा न कुछ लड़ाई। सिवाय जंगलों में भटकने से तुम्हारा कोई हक नहीं। तो आज तुम्हारी मौत में भी कोई शक नहीं। ना जिंदा हो जाएगा आज तू मेरी तलवार के धार के नीचे। तू चढ़ कर आया आज छुरी की धार के नीचे। तू किस शेर के सामने और बेकर आया। किया अभिमान जिसने वो सिर के बल आया है।
धोखा धोखा एक वीर को छल से मारा है। शगी का कर जब उठता है तो पूरा करता काम को है। खलदल जब सहार ना हो तब ना विश्राम राम को है। हाँ, तो आप है राम। हाँ, मेरा ही नाम राम है। वाले स्वर्ण हो जाते हैं। तुम मत बोलो लक्ष्मण, राम को बोलने दो। देखता हूं वो क्या कहता है। राम महात्मा राम, मैंने सुना है तुम सुग्रीव से अपनी स्त्री का पता चाहते हो। इतनी सी को जो उनका चुरा का भागा है, मैंने उस दुर्चारी को 6 माह बगल में रखा है। पहले नहीं जानते थे तुम क्या गुजरे हैं, अब जब बातें हुई तो जाने। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। महाराज सुग्रीव, युवराज अंगद और अन्य उपस्थित गण, रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र के कहने से मैं इस सभा में उपस्थित हुआ हूँ। वो वनवास का प्राण लिए यहाँ नहीं आ सकते, इसीलिए उनके लिए इधर मैं आया हूँ। युवराज अंगद और तारा पटरानी, मैं आज्ञा करता हूँ कि सभी पंपापुरवासी झिल मिलकर इस रात का आनंद लूटे। मैं रघुकुल श्री रामचंद्र जी, उनके भाई लक्ष्मण जी और अंगद का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे तुझको राज सिंहासन पर बिठाया। राजकुमार अंगद मेरा प्राण प्यारा भतीजा, यही मेरे राज का युवराज और राज का कर्ता धर्ता होगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमारी प्राण प्यारी प्रजा को सुख शांति प्रदान करे। वीर लक्ष्मण जी, आइए आइए, विराजिए। सब कुशल तो है? आपकी बला डाली और इसे आप आनंद बनाइए। मगर इस नाराजगी की वजह तो बताइए। आप अपने दिल से पूछिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा कोई कसूर नहीं। आपका क्या ठिकाने हो तो खुद उसमें समझाए, जब कान भी आसमान पर हो तो क्यों कर उसमें समाये। आप पे ख्याल में तो समय आता था जब जंगलों में धूप खाते फिरते थे और बाली के घर से जंगलों में रहते थे। अब आपको बैठे बिठाए हाथ से क्या राज्य मिल गया। तो हम आप पे भरोसा न करते। इन चिकनी सी बूढ़ी बातों ने तो हमें धोखे में डाला। जब बिना बातों के आप पर विश्वास किया, कहाँ वो बातें और कहाँ ये जाते। सीता माता की तरह दूर रही, आपको तो शक्ल दिखाना पसंद नहीं। मैं अपने काम से निश्चित न था, और फिर कौन सा समय था जिस समय सिया जी का जिक्र मेरी जुबान पे न था। अभी आपके आने से पहले
हनुमान जी के साथ वानर सरदारों को बुलाने का विचार कर रहा था और उनको बुलाने के लिए आदेश जारी कर चुका हूँ। मेरे साथ चलने का कष्ट कीजिए और रामचंद्र जी का तसल्ली दीजिए। मैं राम भक्ति की सेवा में जाता हूँ, तुम हनुमान जावंत को लेकर वहां शीघ्र पहुंचना। भाई शुक्र है आपके दर्शन हुए। ना मालूम आप यहाँ से जाकर किस गहरी नींद में सो गए थे। यदि अब भी लक्ष्मण जी नहीं जाते तो आप काहे तशरीफ लाते। महाराज, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार था, वरना ये सेवक तो उसी वक्त चढ़ाई के लिए तैयार था। की तलाश का क्या प्रबंध किया। अब तो बरसात का मौसम भी बीत गया। महाराज, इससे पहले मैं 4 गुप्तचर भेज चुका हूँ। अब हनुमान जी, अंगद और वानर सेना को भेजने का विचार है। रीछ सेना भी इकट्ठी हो रही है, बस आपकी आज्ञा का इंतजार है। अंगद जी और वानर सेवकों का बीड़ा उठाया है कि महारानी जानकी का पता लगाने के लिए मुंह न... मेरा दिल तुम्ही से भरता है। मुझे विश्वास है तुम सीता जी का पता लगाओगे और शीघ्र ही अपना मुख दिखाओगे। महाराज, मुझे कोई निशानी दीजिए। ये अंगूठी ले जाओ और उन्हें दे आना। वापस आते समय उनसे कोई निशानी ले आना। आप अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी है। अच्छा, दिखाने को अंगूठी ही सही। हाँ महाराज, जब महारानी के दर्शन हो तो और क्या कहूँ। बस यही कि तुम्हारी खोज में यहाँ आ पहुंचे हैं। 4 महीने बरसात रही, नदी नालों में बाढ़ के कारण कुछ कर न सके। अब पता लगा है तो तीर की तरह आ पहुंचे हैं। बाकी तुम समझदार हो, होनहार हो। रावण अन्यायी है, मगर हमारे दिल में उसके वध करने की समाई है। अच्छा था महाराज, आज्ञा दीजिए।